हेलो स्टूडेंट्स। ओके, आज हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। जो पहले कुछ बेसिक प्रॉब्लम, तो बेसिक इन द सेंस कि इसको आप बिना सॉल्व किए ही समझ सकते हो। बस प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी आपको कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मोड मीडियन कोइंसाइड करते हैं और उसके वो मिड पॉइंट का रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट ऑफ ए क्लास वर गिवन एन एप्टीट्यूड टेस्ट, ये क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास got got marks in a aptitude test with mean 60। उनका जो मीन है वो 60 है, और ये भी दे दिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास is found and distribution of mass is found normally distributed तो बताना क्या है आपको, विद स्टैंडर्ड डेविएशन 5 with SD5 इक्वल टू 5। आपको बताना व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स scored more than 60 marks, score more than 60 marks। तो आप देख सकते हो इसका मीन भी 60 है और मोर देन 60 मार्क्स मीन्स मीन से मिड वैल्यू से एक तरफ के मार्क्स पूछा जा रहा है, कितने स्टूडेंट होंगे। तो ये सिंपल सी बात है, आप बेल शेप से समझ सकते हो, क्योंकि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका बेल शेप को फॉलो करता है। तो ये जो मीन है आपका इतना, इसका और पूरा एरिया इसका आपका 1 होता है। तो मीन ये आपका मान लीजिए 60 यहाँ पर है, मान लीजिएगा मिड पॉइंट पर होगा, इससे इधर का एरिया 0.5 आधा मतलब 50% स्टूडेंट इसके आपके मोर देन 60 मार्क्स के होंगे। आप इससे वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए। एक्स है आपका मोर देन 60 है तो 60 पे कर लीजिए ना, जेड की वैल्यू निकालते हैं, जेड का फार्मूला जेड में कन्वर्ट, एक्स माइनस म्यू अपॉन ये कर लेते हैं। एक्स 60 से ज़्यादा बता रहा है तो 60 मान लेते हैं, वो माइनस म्यू 60 अपॉन 5 यानी कि 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन 0 आपको चाहिए। 60 एक्स ग्रेटर देन 60 मीन्स जेड ग्रेटर देन 0, क्योंकि एक्स 60 पर जेड 0 है, जेड ग्रेटर देन 0 और जेड ग्रेटर देन 0 यहाँ से इधर जेड ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, द एरिया लाइंग राइट ऑफ लाइंग बिटवीन जेड ग्रेटर देन 0 एंड जेड ग्रेटर देन 0 एंड जेड लेस देन, मान लीजिए कहीं तक भी आप जाएं, इन्फिनिटी चले जाएं, और ये क्या हो गया जी आपका, तो ये हो गया आपका 0.5। ये एक साइड का एरिया 0.5 होता है, तो ये हो गया 0.5। 0.5 मीन्स तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स
getting more than 60, getting more than 60 marks इज इक्वल्स टू 50%। हो गया जी आपका आधे 50%। अब ये 50% 0.5 तो है, परसेंट आप कह रहे हो, कभी आप इसको 100 0.5 में आ गया, तो 50% ये हो गया जी। तो वैसे भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो आप क्योंकि मीन भी इसमें 60 दिया है, 60 से मोर 60 से बिलो, बिलो भी पूछता तो भी 50% होते, तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने से ये आपको आसानी से समझ जाना चाहिए। अब देखते हैं जी आपका और क्वेश्चन ये है, इफ द हाइट ऑफ 300 स्टूडेंट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, हाइट ऑफ 300 स्टूडेंट्स इज, पहले बोल दिया नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स ये आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड with mean with mean 64.5 inches and the standard deviation and SD is equals to 3.3 inch. Find the height below the 99% of the student. Find the height वो हाइट बतानी है बिलो विच 99% स्टूडेंट्स लाई। तो क्वेश्चन में जो मिला है वो देख लेते हैं क्या क्या है जी। म्यू है आपका 64.5, सिग्मा यानी कि एसडी है आपका 3.3 इंच। और आपको थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन अगर ये पूछता कि पर्टिकुलर हाइट से अबाव कितने स्टूडेंट है, कितने परसेंट स्टूडेंट हैं, वो बता, बट इसने उल्टा पूछ लिया कि 99% दे दिया आपको, तो इसको रिवर्स सॉल्व करना पड़ेगा आपको। एरिया आप दे दिया, आपका एरिया जो दे दिया आपको, एरिया जो 99 का मतलब है आपका एरिया हो गया जी 99% मीन्स 99/100 मीन्स 0.999, तो मीन्स पूरा एरिया टोटल एरिया बेल शेप में 1 होता है, तो 0.991 के आसपास। तो ऐसा आपको बताना है कि इसका जो ये है 64.5 कहाँ तक ये लास्ट होगा, तो सारे स्टूडेंट जिसमें आ जाए। तो फार्मूला आपका है ही z इक्वल्स टू x माइनस 64.5 अपॉन ये हो जाएगा आपका 3.3। अब x आपको निकालना है x, अब z की वैल्यू दी है, तो ये हो जाएगा जी आपका x एरिया 0.99। अब ये देखना है एरिया कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ z फॉर एरिया 0.99 के टेबल में देखना पड़ेगा। फ्रॉम टेबल ये होती है आपकी 2.327, ये हमने फ्रॉम टेबल
टेबल आपकी बुक में होगी जी, उसमें आप इसकी वैल्यू को रिवर्स देख लें। 2.327 जहाँ पड़ता है तो 0.99 के कॉरस्पॉन्डिंग अब देख लें, तो बस ये क्या होगा, जेड की वैल्यू आ गई। तो नाउ इसके लिए सोल्व कर लो। देयरफॉर फ्रॉम जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस 64.5 अपॉन 3.3 वी हैव 2.327 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 64.5 अपॉन 3.3। यहाँ से x सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 64 पॉइंट में, इसकी मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगी आपकी 7.68 और ये प्लस होगा 64.5 में, तो आंसर आपका 72.18। दैट मीन्स जो आपका एरिया होगा, ये एरिया इतनी हाइट मैक्सिमम होगी उसकी, उस 99% जो स्टूडेंट हैं वो इस हाइट से बिलो ही रहेंगे। बहुत कम 1% स्टूडेंट इससे ज़्यादा मिलेंगे अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। ओके, और क्वेश्चन देख सकते हैं जी आप, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसके। एक क्वेश्चन और है, ए सैंपल ऑफ 100 ड्राई बैटरी सेल, 100 ड्राई बैटरी सेल है ये, ड्राई बैटरी सेल टेस्टेड द फाइंड द लेंथ ऑफ लाइफ प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग रिजल्ट। उसकी लाइफ है ना, तो मीन लाइफ एक्स मीन्स म्यू इज इक्वल टू है, उसकी मीन लाइफ 12 आवर है और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है आपका 3r। एज्यूमिंग द डाटा, फिर कहा है एज्यूम द डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हाट परसेंटेज ऑफ बैटरी सेल आर एक्सपेक्टेड टू हैव लाइफ फर्स्ट मोर देन 15 आवर और सेकंड between 10 and 14, between 10 and 14 आवर। तो आपको बताना है उसकी मीन लाइफ 12 आवर है बैटरी की, स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस 3 हो सकता है, तो मोर देन 15 आवर, तो प्लस माइनस 3 ऐड करके 15 बैठता है 12 में 3, तो मोर देन 15 देख सकते हैं, काफ़ी कम परसेंटेज आने वाला है। और फिर बिटवीन 10 एंड 14, तो इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन में बड़ा आसान है तरीका। पहला पार्ट है ए पार्ट में, तो x आपका 15 हो गया और दूसरे पार्ट में एक 10 पे निकालेंगे, एक 12 पे 14 पे निकालेंगे, दोनों को देखेंगे। तो पहले पार्ट करते हैं ए पार्ट। फर्स्ट पार्ट ये हो गया, जेड की वैल्यू निकालनी, कन्वर्ट करना पड़ेगा जेड में, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, x है आपका 15 माइनस 12 अपॉन 3, तो ये हो गया जी आपका z की वैल्यू आपकी 1, तो z की मोर देन, तो नाउ p प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 15 कह लो या z ग्रेटर देन 1, एक ही बात है क्योंकि हमारी टेबल में z से ही कंपेरिजन होगा। तो z ग्रेटर देन 1 देख लिए आप, z ग्रेटर देन 1। फिर मैं एक बार आपको ये बेल शेप बताना चाहूँगा, ग्रेटर देन 1 ये 0 है आपका ये वाला, तो मान लीजिए 1 यहाँ पर है, तो z इक्वल टू 1 यहाँ पर है, तो ये एरिया आपको निकालना है, बस यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू को कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि जो भी वैल्यू आप टेबल में देखेंगे वो 0 से अटैच हुई मिलेंगी। तो पी जेड क्या हो गया आपका, z जो है 0 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा, माइनस ये पूरा, ये क्या होगा, इसकी वैल्यू 0.5 होगी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1 और लेस देन इन्फिनिटी। नो 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 नो, ये इधर वाला घटाएंगे जी, ये होगा जी z लाई बिटवीन 0 एंड 1, ये तो ये वैल्यू में फिर 0.5 इसको देखने की जरूरत नहीं, आधी होती है एक की, और ये 1 पे आप देखोगे तो ये हो गया -1 पे आप पॉइंट देखो 3413,
तो ये आ गया आंसर, पॉइंट आएगा 0.1587। तो परसेंटेज में अगर कहें, आपको परसेंटेज में कहें तो 15.87% आपका ये परसेंटेज का बैटरी का उसकी लाइफ मोर देन 15 आवर होगी। सेकंड क्वेश्चन है 10 एंड 14। तो 10 पर आप Z1 Z2 निकाल लें। Z एट x इज इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा आपका 10 पे निकालेंगे तो ये आपका वही 10 माइनस 12 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2/3 और दिस वैल्यू हो जाएगी आपकी -0.67। एक वैल्यू आपको 14 पे निकालनी है। जेड एट एक्स इज इक्वल टू 14, तो ये 14 माइनस 12 अपॉन 2, फिर ये 2/3, सॉरी ये 2/3 पॉजिटिव का आ गया, मीन्स 0.67। तो z की वैल्यू माइनस, अब देखें किस तरह से आप, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ z जो है ग्रेटर देन -0.67 और लेस देन 0.67। तो आप देख सकते हैं, तो ये वाली बात हो गई जी। ये बेल शेप, फिर मैं आपको बता देता हूँ, बेल शेप प्रिंसिपल से ही आप बार बार इसको सोल्व कर पाएंगे, या तो आप बिल्कुल माइंड में इसको रट लें। ये बता रहा है -0.67 इधर होगा, ये -0.67 इधर होगा, प्लस का इधर होगा, तो ये एरिया चाहिए। तो आप देख सकते हैं क्योंकि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 0 लेस देन 0.67 एक तरफ का। तो बस ये आप 0.67 ट्वाइस 0.67 पर मैं वैल्यू क्या होगी वो आप टेबल से देख के बता रहा हूँ, 0.2485 और ये वैल्यू आ रही 4.4970, दैट मीन्स 49.70%। तो ये बड़ा इजली है ना, बड़ा सिंपल है आंसर निकालना से। बस एक बार आप फार्मूले में जेड में कन्वर्ट कर लें, उसको फिर टेबल से देख करके आपका तुरंत ही आंसर पर अटैक करना है आपको। ओके, चलिए और क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।